गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माई क्लास 10 मैथ्स। और आज जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे वो है एक्सरसाइज 11 सिमिलरिटी। अगर बात की जाए मार्किंग सिस्टम की बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बेटा ये यहाँ से 6 मार्क्स का एक बिग क्वेश्चन आता है। सीधे सीधे 6 मार्क्स का एक क्या आता है, बिग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 28 या 29, पूरा का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, वो 6 मार्क्स का ही आता है। कभी कभी 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं बीच में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, आरबीएसई बोर्ड है, 10th क्लास है, कैसे पेपर आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, लिटिल बिट थोड़ा सा टफ चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको आपके पास में बुक का होना नेसेसरी है, क्योंकि मैं लैंग्वेज के क्वेश्चन है, मैं लैंग्वेज को रीड करूंगा, आप अपनी बुक में रीड कीजिएगा मेरे साथ साथ और क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है और राइट डाउन करना है रोज़ आपको डेली वर्क। कुछ बच्चों की कॉपियाँ मेरे पास डेली आ रही हैं, कुछ बच्चों की कॉपियाँ नहीं आ रही, तो प्लीज़ बोर्ड क्लास है, वीडियो को वॉच करो, समझो, देखते जाओ और जितना हो सके उतना अपना होमवर्क कंप्लीट रखें। जल्दी आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी आपको बुला लिया जाएगा, तब हम आपका सारा वर्क चेक करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए सिमिलरिटी। इससे प्रीवियस के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8 के बारे में डिस्कस किया था। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं या स्कूल में आके पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ दोनों ब्रांचों में, पुरानी चुंगी और जामडोली। ठीक है बेटा, तो देखिए सिमिलरिटी। सबसे पहले सिमिलर के बारे में बात करते हैं। सिमिलर क्या है? सिमिलर फिगर। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया कुछ ऐसा, उसका नाम दे दिया ABC, और एक छोटा ट्राइंगल बनाया कुछ ऐसे PQR। एक ट्राइंगल हो गया बड़ा वाला ABC, एक छोटा PQR। तो दिखने में तो ट्राइंगल ही दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो आप क्या कहेंगे सिमिलर फिगर में कि शेप तो सेम हो, शेप सेम हो, बट साइज डिफरेंट हो, साइज डिफरेंट। ये हो गया आपका सिमिलर फिगर। क्या होते हैं सिमिलर फिगर? ऐसे फिगर्स जिनमें शेप सेम हो बट साइज क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम सिमिलर फिगर कहते हैं। तो ट्राइंगल ABC आपका ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, और सिमिलर का साइन ये वाला हो गया। आ गई बात समझ में? सिमिलर का साइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो आप सिमिलर का साइन कैसे लगाएंगे बेटा? ऐसे लहराते हुए, डांस करते हुए। आ गई बात समझ में? बना लीजिए डायग्राम, लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड आपका होता है कॉन्ग्रेंट, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और मैंने कहा भी था कि सिमिलरिटी हम 10th में पढ़ेंगे और कॉन्ग्रेंसी हम कहाँ पढ़ेंगे मेरे बच्चे? कॉन्ग्रेंसी 9th क्लास में पढ़ चुके। ठीक है, कॉन्ग्रेंट में सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है, दूसरा एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है। तो देखो सर्किल सर्किल सेम, साइज भी दोनों की सेम। तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चे आप इसमें? शेप एंड साइज सेम, शेप एंड साइज सेम, दोनों शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट फिगर। और कॉन्ग्रेंट फिगर का साइन हो गया कुछ ऐसा, लहराते हुए 2 डंडे यहाँ बना लीजिए, ऐसे दो डांस करते हुए, है ना? आराम से लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं है आपको, डायरेक्टली समझ लीजिए, आप डायरेक्टली समझकर आप लिख लीजिए इसे। ठीक है, डन, ओके बेटा। देखिए पहला नोट, NOTE नोट। नोट का क्या सिस्टम होता है बेटा? नोट पढ़ोगे तो नोट मिलेंगे। लिखिए 2 पॉलीगॉन, इंपॉर्टेंट है, 2 पॉलीगॉन फिगर आर सिमिलर, फिगर आर सिमिलर। कोई भी 2 पॉलीगॉन फिगर, अब सबसे पहले बात आती है कि पॉलीगॉन मतलब क्या ले लें। तो मैं कहता हूँ पॉलीगॉन मतलब ट्राइंगल ले लो आप, तो सीधे सीधे सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है? ट्राइंगल होता है। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है? ट्राइंगल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ बना लीजिए ना। तो दूसरा ट्राइंगल एक और ले लिया जो है आपका PQR, ABC PQR, 2 हो गए ट्राइंगल। ठीक है,
अब दोनों पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कहो या दोनों ट्राइंगल को, मैं लिख देता हूं और टू ट्राइंगल, टू ट्राइंगल, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है ना, पॉलीगॉन भी लिखा हुआ आ सकता है, ट्राइंगल भी लिखा हुआ आ सकता है। टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ, कब होंगे सिमिलर? इफ, पहला केस। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से? एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। आगे बात समझ में? कोरेस्पोंडिंग का मतलब क्या हुआ कि एंगल पी एंगल ए के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं इधर सेकंड कंडीशन क्या है इसमें। सेकंड कंडीशन है, पहले तो क्या हो गई, चाहे टू पॉलीगॉन हो चाहे टू ट्राइंगल हो, सिमिलर कब होंगे? जब पहली कंडीशन क्या आ गई, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दूसरा, कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब उनका रेशियो सेम हो। कैसे कैसे? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ये रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी ना, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो दो पॉलीगॉन हैं, हमारे दोनों ट्राइंगल हैं, दो पॉलीगॉन या दोनों ट्राइंगल, वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी के लिए चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो पॉलीगॉन हो, ये दोनों कंडीशन नेसेसरी है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आगे बात समझ में? इनको आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी डाउट आ रहा हो इन दोनों में तो मुझे बताइए आप, ठीक है? तो कोई भी दो पॉलीगॉन, कोई भी दो ट्राइंगल आपके सिमिलर कब होंगे? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी क्वेश्चन को। कि जैसे दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब हुए? आप कब कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जैसे ये लिखा हुआ आ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ आ जाता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, देखो सिमिलर का साइन लगा हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तब आप ऑटोमेटिकली क्या कहेंगे कि सिमिलर का साइन लगा हुआ है मतलब ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि कोरेस्पोंडिंग एंगल भी आपस में इक्वल है और कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल है। कहने का मतलब अगर ये लिखा हुआ आता है तो आप कहेंगे कि दोनों कंडीशन अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो गई? प्रूफ हो गई, ये दोनों कंडीशन हो गई अपने आप। आगे बात समझ में भाई, जब दोनों सिमिलर हैं तो मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल है। या किसी ट्राइंगल में कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल गिवन है और ये दो कंडीशन मुझे गिवन है, तो आप क्या कहोगे कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है? सिमिलर है। दोनों ही बातें आप कहेंगे। अगर ये गिवन है तो आप दोनों कह देंगे और ये दोनों गिवन है तो आप ये कहेंगे। आगे बात समझ में? फॉरवर्ड रिवर्स कंडीशन कि भाई ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो हम कह देंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है और कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। या क्वेश्चन में ऐसे गिवन करता है कि भैया कोरेस्पोंडिंग एंगल दोनों का गिवन है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो क्या ट्राइंगल सिमिलर होंगे? क्या बिल्कुल होंगे, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आगे बात समझ में? तो चाहे ये देख के ये पूछ ले या इन दोनों को देख के ये पूछ ले, दोनों ही पॉसिबल है रिवर्स फॉरवर्ड में। आगे बात समझ में? यही है सिमिलरिटी का मेन सिस्टम, मेन कंसेप्ट, ठीक है? अब 11.1 आप अपने आप कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आए तो मुझे बोल दीजिएगा। इससे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, ठीक है? तो ऐसे कर लीजिएगा। हम डिस्कस करेंगे कल बीपीटी थ्योरम के बारे में। कौन सी थ्योरम के बारे में? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल प्रेजेंस माइंड से इस चैप्टर को करें, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लैंग्वेज वाला चैप्टर है, थ्योरम्स वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में थ्योरम्स आएंगी, ठीक है? आ रही बात समझ में? कम से कम 11-12 थ्योरम्स हैं, बीच बीच में प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा नहीं, रोज़ के डेली के 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीपीटी थ्योरम के बारे में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आपको वीडियो को ये थ्योरम समझने के लिए पहले ये वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि सिमिलरिटी होती क्या है, सिमिलर फिगर क्या होते हैं, दो पॉलीगॉन या टू ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कब होंगे, क्या केस होगा, आगे बात समझ में। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। 10th बोर्ड है, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, जल्दी स्कूल स्टार्ट भी हो जाएंगी, ऑफलाइन जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो आज तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ बेटा।